क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल, एम और एन। ये तीन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू गिवन है मुझे 90 डिग्री, वो लाइन वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाती है कितना, 60 डिग्री। तो बीटा गिवन है 60 डिग्री और वही सेम लाइन जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाती है कितना, 30 डिग्री। तो ये तीन एंगल दे रखे हैं 90, 60 और 30। अब वो पूछ रहे हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, हम इसको लिख देते हैं डीसीज। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डीसीज, शॉर्ट में डीसीज लिख देते हैं इनको। तो एल क्या हो गया, एल होता है कॉस अल्फा, यानी कि cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना हो गया, 0। तो ये तो पहला डायरेक्शन कोसाइन हो गया। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है m। m क्या होता है, cos बीटा। बीटा मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना हो गया, 1/2। तीसरा निकालेंगे n। n हो गया cos गामा। गामा मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0, 1/2 एंड √3/2। 0, 1/2 एंड √3/2। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। इसके बाद में देखते हैं जरा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इन्होंने। तो जैसे इस एग्जांपल 1 की हमने बात करी, तो एग्जांपल 1 में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो हमको कोई नई चीज बताई गई हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये मैं इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 10 में ये मैं पढ़कर आया हूँ। उसके बाद देखते हैं जी अगला एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है इन्होंने। If a line has direction ratios 2, -1, -2, determine its direction cosines. Given direction ratios of a line has क्या क्या दे रखा है, 2, -1, -2, 2, -1, -2, ये दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ए बी और सी। डायरेक्शन रेशियोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, स्मॉल ए की वैल्यू दे रखी है बेटा 2, स्मॉल बी की वैल्यू दे रखी है -1 और स्मॉल सी की वैल्यू दे रखी है -2। ए बी और सी की ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो डायरेक्शन कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले देखिए। सबसे पहला होता है एल। एल को मैं बोलता हूँ कॉस अल्फा। अगर मुझे एंगल दे रखा होता तो मैं कॉस अल्फा से निकाल लेता, लेकिन दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया प्लस माइनस ए कितना है 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस सी कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर +1 और -2 का स्क्वायर फिर से 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस 2 अपॉन 3। ये तो हो गया एल। इसी तरीके से मैं निकालूंगा एम। एम हो जाएगा, एम का क्या फॉर्मूला है, एम का फॉर्मूला है प्लस माइनस
b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू कोई चेंज तो नहीं होने वाली, इसकी वैल्यू तो यही रहेगी क्या 3। तो बस ऊपर b की वैल्यू डालो और नीचे 3 डाल दो, तो b की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस माइनस -1 अपॉन 3। अब ये प्लस माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस 1/3 ये हो गया m, यानी कि दूसरा डायरेक्शन कोसाइन ये m हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है n, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब c क्या है -2 प्लस माइनस -2 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2/3 ये हो गया -2/3। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अच्छा, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 फिर देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना। तो डायरेक्शन कोसाइन देखिएगा क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स दे रखा है तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को, एक पॉइंट मान लीजिए ये है ए, एक पॉइंट मान लीजिए बी है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -2 4 -5, -2 4 -5। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1 2 3 1 2 3। अब क्या करो कि यहाँ पर ले लो ओरिजिन, मान लीजिए कि ओरिजिन यहाँ पर है, तो ए को ओ से ज्वाइन करिए, इसी तरह बी को ओ से ज्वाइन करिए। तो आप ये देखिएगा कि मेरा पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा -2 -0 आई कैप, तो सीधे सीधी बात -2 आई कैप, 4 -0 जे कैप, तो प्लस का 4 जे कैप, -5 -0 के कैप, यानी कि -5 के कैप। ठीक है, ये करने के बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं निकालूंगा ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कैसे निकलेगा 1 -0, भाई हम बी वाले में से ओ वाले के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 -0 आई कैप यानी कि 1 आई कैप, 2 -0 जे कैप यानी कि 2 जे कैप, और 3 -0 के कैप मतलब 3 के कैप। तो ओ ए वेक्टर हो गया और ओ बी वेक्टर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना होगा मुझे इसमें, मैं ये बता रहा हूँ इस तरफ से। अब इन्होंने बोला है कि मुझे ए और बी ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ना मुझे उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो मुझे क्या करना है कि मैं इस ए बी लाइन को वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा। ए बी लाइन वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलेगी, मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, ए बी वेक्टर,
तो ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, सीधा सीधा देखिए, ए बी वेक्टर क्या होता है, ये बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसे करते हैं। मतलब ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। संजना क्लियर है? यस सर। मयंक, आकर्ष बताइए क्लियर है? यस सर। आकृति क्लियर है? यस सर। अदिति गोयल, आराध्या, कृतिका? यस सर। सर क्लियर है। ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बी वाला में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ओ बी वेक्टर क्या है, 1i प्लस 2j प्लस 3k, 1i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो 1i माइनस माइनस 2i यानी कि 1 प्लस 2i कितना हो गया, 3i कैप, ये हो गया 3i कैप। फिर 2j माइनस 4j, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2j कैप। फिर 3k माइनस माइनस 5k कैप, 3 माइनस माइनस 5k कैप, तो 3 प्लस 5 यानी कि 8k कैप। तो ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर जो है वो हमारे पास ये आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी, ए बी वेक्टर की। अब जब ए बी वेक्टर की ये वैल्यू आ गई, तो अब मेरे को क्या निकालना है, इन्होंने बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो ए और बी से पास होने वाली जो लाइन है वो ये बन गई, वेक्टर फॉर्म में वो लाइन ये बन गई। मैं जानता हूँ आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म होती है ए, इसको मैं क्या बोल देता हूँ ए, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म में जाती है बी, और के कैप के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म में जाती है सी। ए, बी और सी, और इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए, क्या क्या आप देखिएगा, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू प्लस का 8, सी इज इक्वल टू प्लस का 8, ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखिएगा क्या करेंगे, ए बी और सी हो गया, वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए बी और सी जब आ गया था तो एल एम और एन, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू डालो, प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। अच्छा अच्छा, एक मिनट।
मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. वीडियो प्रॉपर है देखना। Yes, sir. चलिए ठीक है, ये वाला देखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 13 कितना हो गया 77 प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 77, ये हो गया, ये तो एल हो गया। फिर आप कैलकुलेट करेंगे एम, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा हो गया एम, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब बी कितना है, बी देखिए -2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू में अंडर रूट 77 निकाल चुका हूं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये साइन बदलकर माइनस प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 77। ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस सी क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 77। बताइए जी, समझ में आ गया एग्जांपल नंबर 3 सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो जब भी 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है ना, वर्टिकल एक्सिस को मैं लेता हूँ जेड एक्सिस। तो ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है ये तो हो गई जेड एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हो गई वाई एक्सिस, और जो ये फ्रंट में एक्सिस बनती है इसको मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस। तो अब आप ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का, तीनों का अलग अलग निकालना है। तो जब मैं डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, मैं इधर बता रहा हूँ आपको इस चीज को, तो एक्स एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, और एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा फॉर एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो एक्स एक्सिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस अपने ही साथ क्या एंगल बना रही है, कोई भी लाइन अपने खुद के साथ, कोई भी लाइन अपने खुद के साथ क्या एंगल बनाती है 0 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के केस में अल्फा हो गया 0 डिग्री, बीटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो बीटा हो गया 90 डिग्री, और गामा एक्स एक्सिस इस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, बिकॉज एक्स वाई और जेड ये आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, तो एक्स और जेड के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा, तो गामा भी 90 डिग्री हो गया। तो एल क्या होता है cos अल्फा मतलब cos 0 मतलब 1, एम क्या होता है cos बीटा मतलब cos 90 मतलब 0, और एन क्या होता है cos गामा मतलब cos 90 मतलब ये भी 0। तो एक्स एक्सिस के केस में जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या हो गया 1 0 0। सिमिलरली और वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के केस में क्या होगा, ये देखिएगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वाई एक्सिस
वाई एक्सेस एक्स एक्सेस के साथ में एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। वाई एक्सेस खुद के ही साथ में क्या एंगल बनाएगा, कुछ भी नहीं, 0 डिग्री। तो बीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री। वाई एक्सेस जेड एक्सेस के साथ क्या एंगल बनाएगा, गामा, यानी कि 90 डिग्री। तो इस केस में जो डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या मैं उनको कैलकुलेट करूं या सीधा सीधा लिख दूं? cos 90 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, cos 90 0, 0 1 0। समझ गए? Yes, सभी को sir. सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. नैना क्लियर है? मुस्कान? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Clear है. ठीक है जी। तो ये हो गया वाई एक्सिस के लिए। सिमिलरली और जेड एक्सिस, अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस के केस में क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री। जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री। और जेड एक्सिस खुद के साथ यानी कि जेड एक्सिस के साथ ही क्या एंगल बनाता है 0 डिग्री। तो बेटा इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 0 0 और 1। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 था ये, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि इन्होंने ये बोला है कि 3 पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, मुझे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और मुझे ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये प्रूव करना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, पहले स्पेस में ये तीनों पॉइंट्स बना लेंगे और फिर उसके बाद में कोलिनियर किस तरह से प्रूव करते हैं यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। कोलिनियर कैसे प्रूव करा जाता है वो देखना है जरा। इस तरफ कर रहा हूँ इसको। एग्जांपल नंबर 5 में show that the points A, B and C are collinear. मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं ए है 2 3 -4, 2 3 -4। बी दे रखा है 1 -2 3, 1 -2 3 एंड सी ये तीसरा पॉइंट है, ये दे रखा है 3 8 -11, 3 8 -11। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ बनाइए पॉइंट ए, यहाँ बनाइए पॉइंट बी, यहाँ बनाइए पॉइंट सी और इधर बना लीजिए आप ओरिजिन। आप ए को भी ओरिजिन से ज्वाइन करो, बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन करो और सी को भी ओरिजिन से ज्वाइन करो। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 3 -4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और -2 3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 8 -11। ए को बी से ज्वाइन कर दो, बी को सी से ज्वाइन कर दो। अभी देखने में तो देखो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब इस चीज को प्रूव और करना है, तो प्रूव करने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा सबसे पहले ए बी वेक्टर। तो सबसे पहले आप निकालो ओ ए वेक्टर, क्या हो जाएगा 2 -0 आई कैप प्लस 3 -0 जे कैप प्लस -4 -0 के कैप। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए 2 आई कैप 3 जे कैप और -4 के कैप, y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये मेरा हो गया ओ ए वेक्टर। फिर ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, 1i कैप
माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 11k कैप। ये हो गए हमारे तीनों के ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स। फिर मैं निकालूंगा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे लिखेंगे इसको ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ऐसा मैंने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में करा था कि जब मैं एक लाइन को निकाल रहा था वेक्टर फॉर्म में तो हमने क्या करा था ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करा था। वही करने वाला हूं मैं। 1i माइनस 2j प्लस 3k माइनस ओ ए वेक्टर क्या होगा 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j माइनस 4k 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये हो गया। अब 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1 i कैप माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5j कैप। 3 माइनस माइनस 4 यानी कि 3 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 7k कैप। ठीक है तो ए बी वेक्टर मेरे पास ये आ गया माइनस 1i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो जो ए बी वेक्टर है ए बी वेक्टर के जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आए सॉरी डायरेक्शन रेशियोज आए। डायरेक्शन रेशियो को मैं क्या बोलता हूँ ए बी और सी। तो जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं वो ये आ गए डी आर ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए a1 इज इक्वल टू -1 b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू प्लस का 7। बेटा ये दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है तो a1 b1 और c1 बोल दिया मैंने क्योंकि ये मेरी पहली लाइन आ गई ए बी वेक्टर। फिर मैं निकालूंगा दूसरी लाइन bc वेक्टर। bc वेक्टर देखते हैं जरा इस तरफ कर रहा हूं इसको। अब निकालेंगे दूसरी लाइन BC वेक्टर। BC वेक्टर क्या हो जाएगा OC वेक्टर C में से B को सब्ट्रैक्ट करना है तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर क्या 3i प्लस 8j माइनस 11k 3i प्लस 8j माइनस 11k माइनस OB वेक्टर 1i माइनस 2j प्लस 3k। सब्ट्रैक्ट करिए 3 माइनस 1 कितना हो गया 2i कैप 8 माइनस माइनस 2 यानी कि 8 प्लस 2 कितना हो गया 10j कैप -11 -3 कितना हो गया -14k कैप। ये आ गया BC वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो में निकालूंगा BC वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो यानी कि DRs ऑफ BC वेक्टर A2 B2 C2 क्या होता है ABC और ये सेकंड लाइन है तो A2 B2 C2 A2 is equal to 2 B2 is equal to 10 और C2 is equal to -40 A2 B2 और C2। ये हो गया। ठीक है अब A2 B2 और C2 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे अब हम ये कहेंगे कि A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 -1 अपॉन 2। दूसरा निकालिए B1 अपॉन B2 -5 अपॉन 10 -1 अपॉन 2। फिर निकालिए C1 अपॉन C2 7 अपॉन -14। तो A1 अपॉन A2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये प्रोपोर्शनल है, ये तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is equal to minus 1 by 2. ठीक है, that is dRs of AB vector and BC vector are proportional so A, B and C are collinear. ये जो है ये कोलिनियर हो जाएंगे, समझ गए? कोलिनियरिटी प्रूव करने का क्या तरीका है कि दोनों, जो मान लीजिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट्स को लेकर एक लाइन बनाओ, बाकी के 2 पॉइंट्स को लेकर दूसरी लाइन बनाओ, और दोनों के अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। A, B and C are collinear। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. बाकी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ। चलिए, इसके बाद जो है एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं। If a line makes 90 degree, if a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosines। करिएगा अपने आप, बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल हमने करा था। सेकंड है, find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axes, which makes equal angles with the coordinate axes। तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हिंट दे रहा हूं, इसकी भी पूरा नहीं करवाऊंगा, हिंट दे रहा हूं। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स मतलब लाइन जो है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही होती है तीन, x, y और z एक्सिस। तो उसके साथ जो लाइन है वो इक्वल एंगल बनाती है। तो हमने ये कहा, इस क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो उसको आप थीटा के बराबर मान लो। ठीक है, तो L क्या हो जाता है cos अल्फा, यानी कि क्या हो गया cos थीटा। ऐसे ही M क्या हो जाएगा cos बीटा, cos बीटा क्या हो जाएगा ये भी cos थीटा। और N क्या हो जाएगा cos गामा, गामा भी थीटा के इक्वल है तो ये भी cos थीटा। और मैं एक रिलेशन जानता हूं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो यहां से उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, ये cos थीटा इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो ये cos थीटा क्या है L है, ये cos थीटा M भी है, ये cos थीटा N भी है। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं L, M और N। L, M और N तीनों की वैल्यू cos थीटा के इक्वल है, L भी cos थीटा, M भी cos थीटा और N भी cos थीटा।
तो इसकी वैल्यू ये आ गई। बताइए क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस? आसान है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड दिस आर कोलिनियर, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं इसके। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, इसकी हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप करेंगे इसको। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायंगल दे रखा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this। 1 पॉइंट है ए, एक को मान लो बी, एक को मान लो सी। 3, 5, -4, फिर बी क्या हो गया, -1, 1, 2, और सी क्या है, -5, -5, -2, -5, -5, -2। तो आप क्या करिए, जैसे कि ए बी है तो ए बी वैक्टर निकाल लो। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी वैक्टर क्या है, बेसिकली ओ बी वैक्टर है क्या, ये जो बी वाला है इसी के आगे आप आई कैप जे कैप और के कैप लगा दोगे। और ऐसे ही ओ ए वैक्टर क्या है कि आप ए वाले कोऑर्डिनेट्स के आगे आई कैप जे कैप और के कैप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि ओ बी माइनस ओ ए जब हम करेंगे तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब -1, -3 आई कैप, ये हो जाएगा -4 आई कैप। 1 -5 जे कैप, तो 1 -5 क्या हो जाएगा, -4 जे कैप। 2 -4 यानी कि 2 + 4, ये हो गया 6 के कैप। ठीक है बेटा, तो आप ये देखिएगा कि इन्होंने बोला है कि आप ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उसके आप डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। तो जैसे ए बी साइड आ गई तो ए बी साइड के डायरेक्शन रेशियो तो मेरे पास आ गए ना, -4, -4 और 6, मतलब ए बी और सी। फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस माइनस एम कैसे निकलेगा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। छोड़ दो इसको, जैसे ए बी निकाला है ऐसे बी सी वेक्टर निकालो और उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो, और इसी तरह से सी ए वेक्टर निकालो और उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। कर लेंगे, छोड़ दो इसको। Yes, sir, हो जाएगा। बताइए मयंक, हो जाएगा? हाँ सर। मयंक यस सर। हो जाएगा, चलिए। हाँ जी सर। चलिए जी, तो ये एक्सरसाइज 11.1 हुई। तो एक्सरसाइज 11.1 में कुछ भी लाइन से रिलेटेड कुछ नया नहीं था, बस जो हमने इसमें देखा, एक तो ये देखा कि जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर के जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स होते हैं वही मेरे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास अल्फा बीटा और गामा है तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ। तीसरा, अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी हैं तो मैं उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो मैं डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ। एंगल अल्फा बीटा गामा है उससे मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं और मुझे वो कोलिनियर प्रूव करने हैं
तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट्स को लेकर एक वेक्टर लाइन बनाऊंगा, बाकी के 2 पॉइंट्स को लेकर दूसरा वेक्टर बनाऊंगा। उन दोनों वेक्टर्स के अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों इक्वल है, मैं बोलूंगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने अभी इसमें क्वेश्चंस देखे। अब अगला जो मेन टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। ठीक है, ये करते हैं स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। एक लाइन की इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूँ स्पेस में तो वो कैसे बनेगी, ये देखना है। देखिएगा कि हम जब लाइन की एक इक्वेशन बनाते हैं स्पेस में, स्पेस का मतलब क्या है कि देखो लाइन की इक्वेशन तो मैं बनाना जानता हूँ, ये अपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो वो जो हमने करा था उसमें सिर्फ और सिर्फ y और x इन्वॉल्व थे, मतलब उसमें तीसरी डायमेंशन z इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पर तीसरी डायमेंशन भी इन्वॉल्व है। जो मेरे को लाइन बनानी है वो लाइन बनेगी 3 डायमेंशन में। तो जब 3 डायमेंशन में लाइन बनेगी तो 3 डायमेंशन के रूल्स भी फिर कुछ अलग होंगे। तो 3 डायमेंशन में जब लाइन बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, यानी कि वेक्टर फॉर्म में बन सकती है लाइन और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में बन सकती है। वेक्टर फॉर्म में जब लाइन बनेगी वो लाइन की इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बल्कि मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इधर, इस इक्वेशन को बाद में लिखते हैं। इक्वेशन of a line, equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। देखो क्या था मेरे पास कि जैसे हमने ना 2 डायमेंशन की बात करी, तो मैं उससे कंपेयर करके देखता हूँ। तो 2 डायमेंशन में हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको मैं क्या बोलता था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या था कि अगर मेरे को लाइन का स्लोप दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फिर एक दूसरा तरीका हमारे पास था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसको मैं बोलता था पॉइंट स्लोप फॉर्म। कि अगर मुझे लाइन का स्लोप दे रखा है और मुझे एक पॉइंट दे रखा है थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखे हैं लाइन के, तो इक्वेशन बनती थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये ना डिपेंड करता है कि मुझे अलग अलग क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, उसके हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर।
passing through a given point and parallel to a given vector. तो यहाँ पर a वेक्टर क्या है, r वेक्टर क्या है और b वेक्टर क्या है और लैम्डा क्या है, ये बताता हूँ जरा मैं आपको, देखिएगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे where r vector is the required line, required lines vector, required lines vector, क्योंकि मैं जब लाइन निकाल रहा हूँ ना, मैं लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ और लाइन की इक्वेशन में निकालना चाह रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में। तो वो वेक्टर फॉर्म में जब लाइन की इक्वेशन निकलेगी तो वो क्या होगी, समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप प्लस समथिंग इनटू के कैप, ये होगा। तो आर वेक्टर दैट इज सर आर वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी बताइए। सर स्लोप वो क्या? डायरेक्शन नहीं बताता ना, स्लोप इंक्लिनेशन बताता है। हाँ, और फिर सर डायरेक्शन क्या बताएगा? डायरेक्शन और स्लोप ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्लोप से तो ये हमको पता चलता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या बना रही है। तो यहाँ पर हम जब अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ थ्री डायमेंशनल प्लेन में मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ। तो जब थ्री डायमेंशन यानी कि मैं स्पेस में एक लाइन बनाना चाहता हूँ, तो फिर एक्स एक्सिस को क्यों प्रेफरेंस दी जाए, वाई एक्सिस को क्यों दी जाए और जेड एक्सिस को क्यों दी जाए। तो यहाँ पर हम स्लोप की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि थ्री डायमेंशन में हमारी तीन एक्सिस होती हैं। तो लाइन स्पेस में ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो लाइन किसी भी तरीके से हो सकती है स्पेस में, सीधी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन का क्या मतलब है, क्या स्लोप से ही मतलब है या इंक्लिनेशन से मतलब है। यहाँ डायरेक्शन का मतलब इस चीज से है, वो ये है कि जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अब जैसे मान लो मैंने ये कहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, कि कोई एक वेक्टर दे रखा है मेरे को और ये बताया जाए कि आपको जो लाइन बनानी है, जो रिक्वायर्ड लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है, वो इस गिवन वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। समझ रहे हैं, इस गिवन वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। तो डायरेक्शन से ये पता चलता है कि कौन सी लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, किस वेक्टर की डायरेक्शन में है कौन सी लाइन। ये तो इस वाले डायरेक्शन का मतलब उस स्लोप से नहीं है। वहां पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में जो डायरेक्शन होता था वो हमारा स्लोप से ही रिलेटेड होता था, क्योंकि वहां हम टू डायमेंशन की बात करते थे। और यहाँ थ्री डायमेंशन आ गई, तो डायरेक्शन की जब यहाँ पर बात होगी तो ये कहा जाएगा कि एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, कि अब मैं लाइन की इक्वेशन बना रहा हूँ वो वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब मैं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बना रहा हूँ, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप प्लस समथिंग इनटू के कैप। तो उसको उस समथिंग को मैंने एक्स वाई और जेड मान लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ रहे हैं, पहले बताओ इतना तो समझ में आ गया। यस सर। ये आर वेक्टर क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, जो लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए, जो मुझे रिक्वायर्ड है लाइन, उसकी वेक्टर फॉर्म है रिक्वायर्ड लाइंस वेक्टर। ठीक, उसके बाद ये ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, थ्रू विच लाइन इज पासिंग। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए मुझे कोई एक पॉइंट दे रखा है, मान लो 2, 3, 4,
तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बता रखा है कि 2,3,4 एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारी लाइन होकर गुजरती है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा। उसके बाद में वो हमको देते हैं डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर, अ वेक्टर which is parallel to the required lines vector, parallel to the required lines vector, जो मेरे को लाइन रिक्वायर्ड है ना, जो मुझे लाइन बनानी है, उसके वेक्टर के पैरेलल वेक्टर को ही मैं डायरेक्शन वेक्टर बोल देता हूँ। एंड लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। बताइए जी, इतना तो समझ में आ गया, अभी क्वेश्चन करूंगा तो और समझ में आ जाएगा। हाँ सर। इतना Yes. क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद में एक तो हो गई वेक्टर फॉर्म और एक होती है जी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, यहां मिटाकर बता रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, where x1, y1, z1 is the point through which the required line is passing। x1, y1, z1 तो वो पॉइंट हो गया। क्या है कि मुझे एक तो पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो एक तो पॉइंट दे रखा है, तो कार्टेशियन में कार्टेशियन फॉर्म जब बनाते हैं इक्वेशन की, तो x1, y1, z1 तो वो पॉइंट हो गया। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 क्या हो गया, x1, y1, z1, ठीक है। और a b c क्या हो गया, a, b, c, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द direction ratios of the line which is direction ratios of the line which is parallel to the required line, which is parallel to the required line। मतलब जो दे रखा है ना, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो एक वेक्टर मुझे गिवन है, वो बता रखा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन उस गिवन वेक्टर के पैरेलल है। और वो वेक्टर अगर मान लीजिए मुझे दे रखा है 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप, तो 7, 8 और 9 वो क्या हो गए, ए बी और सी, उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अभी अभी के लिए आपने इतना नोट करा कि वेक्टर फॉर्म ये हो गई, कार्टेशियन फॉर्म ये हो गई। इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा ये। देखिए, यहाँ पेज नंबर 469 पर एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है, पेज नंबर 469 एग्जांपल नंबर 6, तो इससे समझ में आएगा। एग्जांपल 6,
एग्जांपल 6 में क्या गिवन है, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। तो देखिए पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या गिवन है 5 2 -4। दूसरा विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर जिस वेक्टर के पैरेलल होता है उसको डायरेक्शन वेक्टर या पैरेलल वेक्टर कुछ भी बोल दीजिए। लिखा है ना यहाँ पर मैंने, डायरेक्शन वेक्टर या पैरेलल, अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन वेक्टर, यानी कि पैरेलल वेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, ये क्या दे रखा है मुझे 3i + 2j - 8k, 3i + 2j - 8k। अब अगर ये दोनों फॉर्मेट मुझे याद है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और ये x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में मुझे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू व्हिच लाइन इज पासिंग। तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, इससे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 5i + 2j - 4k। तो लिखो 5i + 2j - 4k, ठीक है। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, तो लैम्डा को लैम्डा ही लिखिए बस। बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर को बी वेक्टर बोलते हैं, तो लिख दीजिए 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप। बन गई जी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, No, sir. ठीक है ना, बस वैल्यू No, sir. डालनी होती है, इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब आ जाएंगे कार्टेशियन फॉर्म पर। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, तो हमको जो वैल्यू दे रखी होती है ना, जैसे यहाँ पर पॉइंट दे रखा है और पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म में ये, कार्टेशियन फॉर्म में ये। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में भी हो जाना चाहिए। आप ये देखो, ये पॉइंट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है x1 y1 z1, और ये डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, तो ए बी सी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशो, मतलब 3 2 और -8 क्या हो गया ए बी सी। वैल्यू डालो, हो गया कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म x - x1/a is equal to y - y1/b is equal to z - z1/c। ये हो गया x1 y1 z1, तो x - 5 अपॉन, ये हो गया a b c अपॉन 3, y - y1 मतलब y - y1 क्या है 2, y - 2 अपॉन b, b क्या है 2, z - z1, z1 क्या है -4, तो z + 4 अपॉन c क्या है -8।